एक कहावत आपने सुना होगा कि हम तो रोने वाले ही थे आपने और खौंच दिया। वही हाल है भैया। रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की जो बची हुई परीक्षाएं थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वैकेंसी जनवरी 2019 में आई थी, क्योंकि 2019 में मार्च में चुनाव था और माननीय प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी को अपनी सरकार बनानी थी, और उसी के चलते लाखों वैकेंसी निकाली गई, काफ़ी खुशियां मनाई गई कि छात्रों को रोजगार मिलेगा। जी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे भर्ती ने अपनी जो भी परीक्षाएं थी 2022 में फरवरी से शुरू हो रही थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। इनका ये कहना है कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसको देखते हुए इसे स्थगित किया गया है। ज़रा सोचिए और इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें कि आखिर ये आंदोलन करना क्यों पड़ा। जब लोगों ने, छात्रों ने, टीचरों ने करोड़ों में ट्वीट किया था, तब क्या ये लोग सांस नहीं ले पा रहे थे उस समय? ना तो इनके मंत्री जी का कोई बयान आया, ना प्रधानमंत्री जी कोई ट्वीट किए, ना कोई मुख्यमंत्री कुछ बोला, ये कुछ नहीं बोले। ऐसा नहीं कि नहीं पता, इनके आईटी सेल ट्विटर पर छात्रों के ट्वीट को दबा रहे थे, इनको सब पता था, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे। देखिए, किसी भी तरह से जितने भी आंदोलन वाले छात्र हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर कोई प्रकार की लड़ाई झगड़े मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन अगर कर रहे छात्रों को पुलिस जबरन घर में घुस कर पीटेगी, मारेगी, तोड़ेगी, गाली देगी, तो कोई अपराधी बनता नहीं है, बनाया जाता है। जब कोई सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति, पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, अगर उसको आकर के पुलिस चार लाठी मारेगी तो उसके मन में कैसे विचार आएंगे, जरा आप सोचिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप बयान एक देख लीजिए। वो एक मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि अगर, योगी जी की हम बात कर रहे हैं, कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे। पत्रकार कहता है मैं कानून के पास जाऊंगा, तो कहते हैं कानून के पास तो आप बाद में जाएंगे, पहले तो आप उसका जवाब देंगे अगर आपके पास हिम्मत है। तो जो छात्र पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहा है, क्या वो उन जवानों से कम नहीं है? बस ये अंतर है कि वर्दी में नहीं है। तो भैया हो, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग वर्दी में हैं, जो नहीं हैं, सब लोग अपने अपने जो नियम बनाए गए जिनके लिए, उनका पालन करते रहें। अब भर्ती आंदोलन क्यों कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि रेलवे ने बहुत बड़ा घपला किया है। इसमें मैं भी बोल रहा हूँ घपला किया है। अगर सभी टीचर और सभी छात्र अपराधी हैं तो बिल्कुल हम लोग अपराधी हैं। हाँ, अगर इस देश में शिक्षा देना अपराध है और बिना पढ़े लिखे अनपढ़ गवार तरह के लोग प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बन जाएं, ये अगर कानून है, तो सारे टीचर और सारे स्टूडेंट अपराधी हैं। लेकिन इतने अपराधियों को जेल में भरने की जगह भी नहीं रहेगी इस देश में। ये मीडिया जो अभी तक इधर उधर की फालतू खबरें दिखा रही थी, आज ये आरआरबी को अब कवर कर रही है। हर जगह रेलवे, हर जगह रेलवे की खबरें आ रही। अब तक क्या ये लोग मर गए थे, जिंदा नहीं थे क्या ये? नमस्कार साथियों, पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए। और प्रयागराज पुलिस के कप्तान का कारनामा दिखाते हैं। ये देखिए लॉज है जहां पर छात्र पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों को कैसे प्रयागराज पुलिस खोज रही है, जरा देखिए कैसे खोज रही है। दर्जनों लॉजों में कुछ ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिली है जहां पर बंदूक लेकर, लाठी लेकर, जो भी ये साहब जो उछल उछल कर मार रहे हैं, आप इन्हें देख रहे हैं ना, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये बच्चे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाले बच्चे हैं साहब। ये तैयारी वाले बच्चे हैं। और ये करने के बाद ये परिणाम इधर साइड में भी दिख रहा है। ये तस्वीरें हमें लगता है बिहार की हैं, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। इसलिए जो नियम बनाए गए, जो सिस्टम बनाए गए हैं, अगर उसमें रह करके ये हमारे प्रशासन के अधिकारी भी अगर काम करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन युवा जोश को अगर भड़काएंगे तो फिर स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी। गिरफ्तार करेंगे, आप कितने लोग को गिरफ्तार करेंगे? जेलें भर जाएंगी, जगह नहीं रहेंगी भाई। ठीक है, नियम बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी चलिए। किसी के घर में घुसकर छात्रों को आप लाठी डंडे से मारेंगे। उसमें कितने ऐसे भी छात्र हैं जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उस आंदोलन के बारे में जानते भी नहीं थे कि उनका आंदोलन हो रहा है। कक्षा 11 के कुछ बच्चे थे, उनको भी पीटा गया है। बताइए उनका उस आंदोलन से क्या मतलब है? आप वर्दी पहन लिए तो इसका मतलब आप सबको मारेंगे। ये गाना तो गा रहे थे विपिन सर बहुत पहले से। आज देखिए अदानी जी और अंबानी जी की जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18, आज ये भी कवर कर रहा है एनटीपीसी को, और ये दिखा रहा है कि मुखिया जी छात्रों को भड़का रहे हैं। भाई क्या हो रहा है इस देश में? 3 साल से जब सब छात्र वेट कर रहे थे, तब आप लोग कहाँ सोए थे? यही दिन देखना चाहते थे, इसीलिए अभी तक नहीं बोल रहे थे। तो सब्र का बांध टूट चुका है, अब जाग जाएगी सरकार।
सभी छात्रों से हमारा निवेदन है कि आप लोग कोई प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अराजकता न फैलाएं, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। सरकार अपनी बात मानेगी कैसे? नहीं मनवाया जाएगा अब, क्योंकि 3 साल से रिक्वेस्ट हो रही थी, निवेदन हो रहा था, ताली थाली बजाई गई, ट्विटर पे कैंपेन बहुत सारे चलाए गए, बहुत कुछ किया गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पूरा प्रशासन क्या, पूरा देश हिल रहा है। मालूम चल रहा है कि हाँ, इस देश में बेरोजगार हैं। अभी तक तो केवल मंदिर मस्जिद हो रहा था।